हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो 2022 में आया हुआ था क्लास 12th में। तो उसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा आया था। यहाँ पे फाइंड करना था, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका ऑर्डर और डिग्री का सम बताना था। तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका डिग्री कितना है और इसका ऑर्डर क्या है। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। तो जो दिया गया उसको मैं लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे डी वाई अपन डी एक्स है, इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखिए। ऑर्डर मतलब कितना टाइम्स इसका डेरिवेटिव किया गया है, तो 1 टाइम्स। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर प्लस डिग्री, दोनों को सम करना है। ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है आपको, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको। इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करने वाला है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया है ये d अपन डी एक्स ऑफ एफ एक्स का दिया है सेक 4x बाई कॉसेक 4x। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, सेक 4x बाई कॉसेक 4x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिए कॉसेक 4x अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन 4x, और ये नीचे आएगा तो कॉस 4x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 4x बाई कॉस 4x इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो साइन एक्स होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स होता है, और जो कॉस एक्स होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स होता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 4x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 4x। अभी tan 4x का इंटीग्रेशन कैसे होने वाला है, तो tan 4x का इंटीग्रेशन करने से पहले इसको तोड़ दीजिए आप लोग। मैं इसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स को आप रहने दीजिए, और फिर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ से माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ भी आप डी एक्स ले लीजिए और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ से पुट कर दीजिए आप लोग, tan एक्स को t पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि tan एक्स की जगह पे टी पुट करने वाले हैं। सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी, तो यहाँ डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन माइनस, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको फिर से ले लेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आइडेंटिटी लगा दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा tan क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, प्लस सी कर देता हूँ। ध्यान से देखिए t के प्लेस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, tan x, तो tan क्यूब x हो जाएगा बाई 3 माइनस tan x प्लस सी। ये आपका हो गया एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव निकल गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, π/4। अगर मैं x के प्लेस पे π/4 पुट कर दूंगा तो इससे जो आंसर आएगा वो c का वैल्यू आ जाएगा, और c का जो वैल्यू आएगा अब उसे fx में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे c का कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपको इसमें क्या सीखना था, इंटीग्रेशन, कि सेक 4x बाई कॉसेक 4x का इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं। तो बस इसको सिर्फ रेसिप्रोकल करना था। सेक 4x को कॉस 1 बाई कॉस 4x लिखूंगा, कॉसेक 4x को ऊपर ले जाएंगे तो साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। दिया हुआ है कि ए एंड बी विद द 2 इवेंट्स, ए और बी कोई भी इवेंट्स है, और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया 5/8, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपका 1/2,
उसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 3/4। मुझे फाइंड करना है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बी बाय ए, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं क्या, इसका आंसर निकालने से पहले आपको चाहिए आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे पता नहीं है। तो पहले इसको साइड से फिर से मैं कैलकुलेट करके निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ध्यान से देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3/4। फिर दिया पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2। ये डिवाइड में राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, तो यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये कटेगा नहीं तो 3/8 लिख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/8। यहाँ पुट कर दीजिए, 3/8 आ जाएगा। और पी ए का वैल्यू दिया 5/8। ध्यान से देखिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 3/5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कंडीशन मान लीजिए आपको पता नहीं है, तो कुछ इसी में से कंडीशन दिया गया था जिसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिमिट रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ही लगने वाला है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जब होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं आई इज इक्वल टू 0 to पाई है, तो हो जाएगा एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, डी एक्स। इसको क्वेश्चन में आई मान लीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 to पाई। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, आई। देखिए यहाँ पे आई माने थे, कंसीडर किए थे हम लोग, तो यहाँ पे लिख दूंगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई, यहाँ पे पाई हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। यहाँ हो जाएगा माइनस आई, ये लेफ्ट में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2i, पाई कांस्टेंट है। अब यहाँ 0 से पाई लीजिए, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे 0 to पाई, ऊपर में आएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आने वाला है, इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ। अब इसको फिर से मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको पाई लिखता हूँ, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर से इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, 0 to पाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ 1 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो मैं नहीं लिख सकता अभी, यहाँ पे देखिए फिर से 0 to पाई लिखेंगे, यहाँ पे 0 to पाई है और ये टोटल ब्रैकेट है क्योंकि पाई बाहर में है। साइन बाई कॉस, टैन होता है, यहाँ सेक एक्स पहले हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 कॉस है, और टैन एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पाई लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, लिमिट ले लेंगे 0 to पाई, माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, लिमिट ले लेंगे 0 to पाई। ओके, अब इसका आंसर लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 2i इज इक्वल टू इतना आया है, 2i का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो 2i इज इक्वल टू tan x में जब हम लोग पाई लेंगे, tan पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, और यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, पाई बाहर में, तो पाई को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ, फिर माइनस लेंगे,
सेक पाई माइनस सेक जीरो, यहाँ सेक जीरो आ जाएगा, तो tan पाई का वैल्यू हो जाएगा जीरो माइनस जीरो। ओके, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेक पाई का वैल्यू -1 होता है, यहाँ से -1, तो 2i/पाई इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये खत्म, टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई। थैंक यू।